काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोर मुहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परम तपस्वी विश्वामित्र, यदि आपने इस बालक को नहीं समझाया तो क्षण मात्र में यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा। आप चाहें तो इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। तुम हटकऊ जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। इस बालक से हमारे ज्ञान के बारे में बताइए, हमारे प्रभाव के बारे में बताइए और हमारे उग्रतर क्रोध के बारे में बताइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आपका जो यश है वो तो संसार भर में विदित है, क्योंकि आपने अपने मुख से अपनी बड़ाई कह डाली। यदि इतने में भी संतोष ना हुआ हो तो आप चाहें कुछ भी कह सकते हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप मुझे ये जो शब्द कह रहे हैं, आप तो वीर व्रती हैं, वीरों के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, और एक संत का हृदय अक्षुब्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि उसके हृदय में कोई भी क्षोभ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए आप शोभित नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप इतने बड़े बलवान हैं, इतने बड़े ज्ञानवान हैं, शीलवान हैं, तेजवान हैं, क्रोधवान हैं, तो सूर समर करनी करही कहीं न जनावहीं आप। जो बलवान होते हैं वो युद्ध स्थल पर अपना कार्य करते हैं, अपने प्रभाव का बारंबार बखान नहीं करते। और जो कायर होते हैं वो विद्यमान शत्रु को पा करके आवश्यक और अनावश्यक बातें करते रहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास बल की अधिकता है तो आप जो है मुझसे युद्ध कर सकते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे उकर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वाक्यों को सुन करके परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हुए और कहने लगे कि अब यहाँ के लोग मुझे दोष न दें। अब जनि दोष देव मुहि लोगु, कटुबादी बालक वध जोगु। यह बालक अवश्यमेव वध करणीय है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा था कि ये बालक है, चलो मैं इसको छोड़ दूँ, परंतु मैंने देखा कि इसके अंदर जो लक्षण हैं वो बालकों वाले नहीं हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज हे परशुराम जी, आप बालक को क्षमा करिए। कोई भी साधु और संत बालकों के दोष को ग्रहण नहीं करते हैं, हमेशा बालकों को क्षमा किया जाता है। बालक अगर कोई अपराध भी कर देता है तो माता पिता बड़े गुरुजन उसको क्षमा करते हैं। खर कुठार में अकुरुन क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छाणौ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह मुझे बारंबार उत्तर प्रति उत्तर दे रहा है। यदि मैं आज इसको छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, इसके कारण एकमात्र आप हैं। आप हमारे नातेदार भी हैं, आप हमसे वरिष्ठतम भी हैं, आप पूजनीय भी हैं। इस कारण से मैं आज इस बालक को मात्र आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो त्यों श्रम थोरे। अगर ऐसा ना होता, आप बीच में ना होते, तो मैं इसको अपने कठिन परशु की धार से काट देता और अपने गुरुदेव के ऋण से उऋण हो जाता।
शास्त्र कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा, गुरु ही उऋण होत्यूं श्रम थोड़े, मैं थोड़े ही श्रम से गुरुदेव से उऋण हो जाता। इसके पीछे भी एक कथा है, एक वृत्तांत है। भगवान शंकर से परशुराम जी ने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, आप मुझसे कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु परशुराम जी के बारंबार आग्रह करने पर गुरुदेव शंकर कहते हैं, ये भी यद्यपि उनकी लीला मात्र ही है, गुरुदेव शंकर कहते हैं कि हे बेटा, जब से मैंने देवताओं और समाज का हित करने के लिए विषपान किया है, तब से मेरे कंठ में जलन होती रहती है। अगर शेष की मणि मिल जाए तो निश्चित रूप से मेरी यह जलन समाप्त हो सकती है। अगर तुम कुछ गुरुदक्षिणा दे सकते हो तो ये गुरुदक्षिणा मुझे ला करके दे दो। परशुराम जी अपना परशु लेकर के चल पड़े हैं शेष की मणि लाने के लिए। स्थिति क्या हुई कि शेष की मणि लाने में उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ा, तब जाकर के शेष जी उनको मिले। अब परशुराम जी ने शेष जी से कहा कि मुझे अपने गुरुदेव के लिए आपकी मणि चाहिए। तो शेषनाग ने कहा कि भाई, सर्प जो है वो बिना मणि के जीवित रह ही नहीं सकता, आप तो हमारे प्राण मांग रहे हैं। तभी वध करने के लिए उद्यत होते हैं, लड़ाई के लिए उद्यत होते हैं परशुराम जी। तो शेष जी कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, आप मुझसे युद्ध में जीत करके मणि प्राप्त कर लेंगे, परंतु मेरे पास कुछ विद्याएं हैं। यदि मेरा अंत हो गया तो वो विद्याएं समाज से लुप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है वो आप मुझसे प्राप्त कर लीजिए। अब शेष जी उन्हें सुंदर कथा सुनाते हैं और इसके बाद में भुजंग प्रयात नाम के एक छंद में भगवान शिव की स्तुति करते हैं। परशुराम जी भगवान शिव की स्तुति सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाते हैं और शेष जी उस स्तुति को सुनाते सुनाते वहां से गायब हो जाते हैं। भुजंग प्रयात, प्रयात माने होता है चले जाना। इस छंद को सुना करके शेष जी वहां से चले गए हैं। परशुराम जी ने जब अपनी आंखें खोली, उनको बड़ा क्रोध आया। क्षीर सागर पहुंचे हैं वध करने के लिए। नारद जी ने समझाया, तब से गुरुदेव के पास नहीं जा पाए। तो इसीलिए कहते हैं, नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होत्यूं श्रम थोरे। आज मैं इस बालक का वध करके अपने गुरुदेव के ऋण से उऋण हो जाता। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। आपका यश संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। आपने अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्ति पा ली, परंतु गुरु के ऋण से आप अभी तक भी मुक्त नहीं हो पाए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। हे क्रोध मूर्ति परशुराम जी, वो तो आपने हमारे मत्थे कर दिया है, या ये एक इशारा कर रहे हैं, आभास करवा रहे हैं कि शेषनाग की मणि अभी भी मेरे पास है।
अब तो बहुत दिन हो गए, गुरुदेव ने आपको कब आज्ञा दी थी, आप नहीं माने, बहुत समय हो गया है, इस कारण से अब क्या करना है, अब आनिय बेओ हरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। तो अब आप गुरुदेव के ऋण से उर्ण हो जाइए, अपने व्यवहारियों को बुला लीजिए। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। पुनः परश को उठाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बारंबार आप मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है मानो आज तक आपका सामना किसी बड़े वीर से हुआ ही नहीं। तब सभा ने कहा, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो श्री राम जी ने भ्रकुट के इशारे से लक्ष्मण जी को मना कर दिया और श्री राम जी स्वयं बोले हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, दूध सूध मुख करिय न को, ज्यों पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। अगर ये आपके प्रभाव को जानता तो ये आपके सामने ऐसी बातें थोड़ी करता। अभी ये छोटा बालक है, हे गुरुदेव आप इसको क्षमा करिए। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने। रामचंद्र जी की वाणी बड़ी शीतल है। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। इनकी वाणी है ही ऐसी, गंभीर वाणी है, शीतल वाणी है। उसको सुनकर के थोड़ी हृदय में ठंडक पहुंची है। फिर लक्ष्मण जी कुछ कह बैठे, हंसत देखी नख रिस सिख व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अरे राम, तू अपने भाई का बारंबार पक्ष ले रहा है। ये तेरा भाई सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है। शरीर का गोरा है परंतु इसके मन में कलुष भरा हुआ है, ये मन से बड़ा काला है। सहज टेढ़, और ये स्वाभाविक ही टेढ़ा है शेष जी, और सर्प तो वैसे भी टेढ़े होते हैं। तो कहते हैं सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, सहज ही टेढ़ा है और ये तुम्हारा अनुगमन नहीं करता। तुम कितने सीधे हो, तुम्हारे मुख में कितने सुंदर वाक्य हैं, तुम्हारा अनुगमन नहीं करता। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हमारे भैया लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज क्रोध पाप का मूल है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो व्यक्ति क्रोध करता है तो उसे सम्मोह होता है और सम्मोह के बाद स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रम होने के बाद में उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए आप क्रोध ना करें। अब देखिए, धनुष तो टूट चुका है, इसका अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत देर से आप खड़े हैं, सभा में बैठे नहीं, आसन ग्रहण करिए महाराज। जनकपुर के सारे पुरवासी लक्ष्मण जी की इन स्थितियों को देख करके बहुत डर रहे हैं और जनक जी से कह रहे हैं कि बालक को रोक दिया जाए। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। मानो भगवान श्री हरि
आज भार्गव परशुराम के अभिमान को दूर करना चाहते हैं, अतः बारंबार वो लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध करते हैं। परंतु स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है कि बारंबार क्रोध करने से उनका बल जो है क्षीण हो रहा है। बोले राम ही देयनि होरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। ये तन का सुंदर है परंतु मन का मलिन है, जैसे विष के घड़े में कोई उसके मुख में सोना लगा दे, अमृत लगा दे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरी बाने बाम। लक्ष्मण जी को जब श्री राम जी ने मना किया तो लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव के पास चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।